ये जो 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज है, इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं। क्या रास्ता क्या आप देख रहे हैं? ऑपोजिशन ये कहती है ये तरमीम नहीं होनी चाहिए, सिस्टम पूरा जो है वो बदल गया है। आपके ख्याल में इसको रोकने का कोई रास्ता आपको जो है वो नजर आ रहा है? तो देखें, आवाज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। हमने आवाज 26वीं तरमीम के खिलाफ भी उठाई, कोशिश की कि अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। हम 27वीं के खिलाफ भी आवाज उठाए। आज हमने यौम स्याह बनाया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है लोग बाहर आए, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। सिविलाइज माशरों में ऐसे ही होता है कि आप एक पुरअमन एहतजाज करते हैं, अपना पॉइंट रजिस्टर कराते हैं, ये कीप रेजिंग योर वॉइसेस। इसके बावजूद आप देखें, पंजाब में अपोजिशन लीडर के घर को घेरा गया, उनके घर में पुलिस बिठाई गई। कल पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जिलों के अंदर छापे मारे गए, MNAs MPAs अहदेदारान को उठाने की कोशिश की गई, डोर नॉकिंग की गई, कहीं बंदे पकड़ लिए गए। आज लाहौर के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया। शेख इम्तियाज के घर जो हमारे MP हैं उधर रेड हुई। इस तरह करके अब सिंध में भी थोड़ी देर पहले सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, वहां पे हमारे बंदे गिरफ्तार हुए हैं मुख्तलिफ जिलों में एहतजाज करते हुए 27वीं के खिलाफ। तो देखें सर, बात ये होती है लोगों का बाहर निकलना, वन समथिंग इज डन। लेकिन अब तो ये हो गया है, वो निकलना, इट इज टू इंश्योर कि पब्लिक प्रेशर बढ़े, लोगों को अवेयरनेस आए कि उनके साथ इस आइन में कर क्या दिया गया और आइन के साथ क्या किया गया है, ताकि वो बड़ी तादाद में एक आइनी हक इस्तेमाल करते हुए बाहर आए। और जब लोग बड़ी तादाद में लाखों में बाहर आते हैं तो फिर उससे हुकूमतों के ऊपर प्रेशर आते हैं। और ये तो वैसी जाली हुकूमत है। और आप देख लें, इनका तो कच्चा चट्ठा IMF की रिपोर्ट ने खोल के लीरो लीर कर दिया इनको। सर आपने वो तो आपने तो आपकी तो नजर से लाजमी गुजरी है। आप देखेंगे तो उन्होंने 2023 और जी 24 के जी जी। हवाले से जो इनके बारे में बताया, मैं तो कहता हूँ पंजाबी कहते नहीं, इन्होंने तो कहते मुंह कर जाना चाहिए। लेकिन शेख साहब, उसमें तो 2019 का भी जिक्र है, वो शुगर वाले मामले का, तो वो तो सारी हुकूमतों को ही उन्होंने रगड़ा है उस रिपोर्ट के अंदर। नहीं सर, 2023 और 24 की वो स्पेसिफिक रिपोर्ट है। कहीं रेफरेंस में अगर उन्होंने पिछला कोई जिक्र किया है तो इनके पास हुकूमतें हैं ना सर, PDM1 PDM2 अच्छा। पिछले 3-4 साल तो ही बैठे हुए, कर लेना जो करना है इन्होंने, जी। कर लेना सर। हाँ, इनके अच्छा पास अच्छा। इख्तियार लेकिन शेख कर। साहब देखिए, अब जाहिर बात है जो जजेस हैं उन्होंने भी रुजू किया, ऑपोजिशन भी जो है वो अब इस पर जो है वो कह रही है कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत ने जो करना था वो उन्होंने कर लिया है और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो भी बन गई। अब तो आगे से फिर क्या देख रहे हैं? ऑपोजिशन जो है वो फिर इस मैं आपको मामले को बताऊं, अब और किस तुसी तरह मेरे से तो मेरी जो है वो देखिए, क्या इंतजार करेंगे कि जब तक खुद हुकूमत में नहीं आते और इसको अंडू नहीं कर देते? रहमान जरूरी बात ये देखें, आप और तुसी मेरे तो की सुनना जी चाहते हो कि ये करनगे नहीं तो ये डा देंगे, फा देंगे, ये कर दें, नहीं इस तरह नहीं होना। ठीक, बात ये है कि जी जी चीजें जी। होती हैं, लोग आवाज उठाते हैं। फॉर द टाइम बिंग आपको ये लगेगा कि ये आवाज उस तरीके से सुनी नहीं जा रही है, मगर क्योंकि हाँ मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर आप गंद कर चुके होते हैं बहसीत हुकूमत, और किसी वक्त किसी छोटे से पॉइंट पे चीजें ट्रिगर होती हैं, और ये सारे इश्यूज जिसके ऊपर हुकूमत के खिलाफ अवाम और अपोजिशन निकलते होते हैं और शायद वो पजीराई नहीं ले सकते होते हैं, फिर जब कोई चीज ट्रिगर करती है तो हर चीज उसके अंदर शामिल हो जाती है। आप याद करें, इफ्तिखार चौधरी की जो रेस्टोरेशन की मूवमेंट थी, वो सिर्फ वकला की वजह से तो कामयाब नहीं हुई थी। वकला ने तो उसको, हालात तो पहले बुरे चल रहे थे, हाँ। वकला सामने आए, बाहर निकले, जी जी। और वो ऐसा ट्रिगर किया कि उसमें सियासी पार्टियां भी शामिल हो गई, और वो एक मैसिव जो है हाँ। वो तहरीक बन गई, अगर आपको याद होगा। तो सर ये जो है ये इसको इनको देखना चाहिए, चीजें खराब हो रही हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन सूबों के अंदर ठीक नहीं है, मुईशत ठीक नहीं हाँ। है, ऊपर से आप आइन के साथ इस तरह कर रहे हैं। आज 2-4 पार्टियां हैं, कल और लोग जो समझ रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर डैमेज हुआ, आज नहीं हुआ, कल जब उन्हें महसूस हुआ होगा कि हो गया तो वो भी शामिल हो जाएंगे। कल को इनसे फिटेगा तो वो इधर आके शामिल अच्छा। हो जाएगा। तो इस तरह चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, लोग, इट कैन टर्न इनटू समथिंग मैसिव विच कैन, इंशाल्लाह जो हाँ। इनको इस गवर्नमेंट को भी यहाँ से खत्म करेंगे, और जब खुद आएंगे तो इस निजाम को भी ठीक करेंगे। सर अच्छा। ये तो ये नाल तो नहीं चल सकता सर मामला। ठीक है।
और शेख साहब, पीटीआई के बड़े एतराज़ात हैं वो लाहौर वाले ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर भी जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन की एक ओवरऑल भी जो है वो एक्सरसाइज अब हो रही है, इसको पार्टी जो है वो किस तरह से देखती है? आपके तो वज़ीर आला को नोटिस भी हुआ, आज वो पेश नहीं हुए, लेकिन ये अब इंतखाबात तो हैं, तो क्या जो है वो इनको टेस्ट समझा जाए इस वक्त मकबूलियत का? देखें, वहां तो खुलेआम रिगिंग हो रही है। वहां तो आप अच्छा। मेरी हमाद अजहर साहब से बात हुई, वो बता रहे थे कि चीफ मिनिस्टर हाउस में हमाद अजहर साहब बता रहे थे कि वहां पे आर उसको और उन सबको बुला के बताया जा रहा है ड्यूटियां कैसे लगानी है, फलां कैसे करना है, फलां नहीं करना है। ये मुझे उन्होंने बताया भी, थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई। तो वहां पे तो आपको पता है कि वो फ्लेक्सेस लगाने के ऊपर भी पुलिस ने रिक्शे पकड़ ली, उसकी वीडियोज आई हैं। आज उनके मेन कैंपेन ऑफिस के बाहर से भी बच्चे जो है उन्होंने गिरफ्तार की, पुलिस वहां खड़ी, वो भी वीडियोज आई हुई है। एक तरफ तो ये हो रहा है, आप ये देखें कि केपी में भी इलेक्शन हो रहा है, जिमनी इलेक्शन हो रहा है। एक भी खबर आई है कि कोई पुलिस ने खले मारे हों उनके सनू, जुतियां मारी हों, उनको तस्वीर ना लगाने दी गई हो, उनके बंदे उठा लिए हो नून ली के, कोई एक खबर दसते हुए ना। सर ये फर्क है, ये फर्क है, वाजे नजर आ रहा है। मकबूलियत का टेस्ट तो यही है ना कि हमें तो कोई, हम अच्छा। इनसिक्योर नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, हर बंदा इमरान खान का वोट है, तो खुला ग्राउंड है, खेडो आके। उधर आप क्या कर रहे हैं? हार जीत तो उसकी किस्मत है, मगर लेकिन आपने वहां तो शेख अपना साहब जो खौफ और वहां अपनी। वहां वजीर आला ने जो बात की, और जो जिस पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया, तो क्या वो बात कहनी बनती थी? सर वो लोगों ने, वो वज़ीर आला साहब का मौक़िफ़ है कि वो कुछ सियाक़ो सबाक़ से हट के वो इसको लिया जा रहा है। वो कहते हैं मैंने सुबह, अगर रात है तो सुबह नहीं होगी, और अगर सुबह है तो रात तक जो है वो नहीं देखने दूंगा। उसका मतलब यही था कि ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और अगर वो समझता है कि या अच्छा। रिगिंग हो रही है या गड़बड़ हो रही है, तो उसके पास दो इख्तियारात है ना। वो थानू नौकरी तो कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है बेस्ड ऑन इंक्वायरी, वो आपको हाँ। ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है जी, वो आपकी प्रमोशन रोक सकता है। तो वो यही होता है ना, बंदा फिर जलसे में जब इस बात को करता है तो जलसे के रंग से करता है कि ठीक है भाई, जे तू गड़बड़ की थी राती ते तो सुबह तो दिन तू ना विकसे, और अगर सुबह कुछ कीता तो रात ना विकसे, यानी इधर यूल बी ट्रांसफर्ड और यूल बी टर्मिनेटेड और द इंक्वायरीज विल बी अच्छा। इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। इन्होंने इन्होंने पता नहीं की अच्छा। मतलब ले छड़िया होगा। अच्छा। चले चले, थोड़ा जरा उसी वक्त वजाहत कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ਤੁਸੀਂ शेख ਮੈਨੂੰ साहब, उसले इसमें ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ फरमाइएगा, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ एक ना। मुलाकात वाला मामला जी। सर सर जी। अच्छा, मैं सर पूछना मैं ये क्या चाह रहा पूछ। था, देखिए जो मुलाकात वाला मामला है सर, वो अभी तक उनका जो है वो लटका हुआ है, समझ के आती है। पहले तो आपके जो पिछले वजीर आला थे उनकी तो मुलाकातें हो जाती थी, तो ये वाले वजीर आला हैं, इनकी मुलाकातें सर क्यों, मतलब इतनी इतनी मुश्किल क्यों हो गई हैं? सर वेरी 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 अनफॉर्चुनेट एंड सैड कि एक 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव 7वीं दफा जाता है और न्यूली इलेक्टेड वो है, और उसको आप नहीं हाँ। मिलने दे रहे हैं। तो ये जमहूरियत के आप चैंपियन हैं, और ये आप हमें प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसीज आप तकरीरें करते हैं। गल सर ये है, पिछला चीफ मिनिस्टर भी 3-3 4-4 महीने जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटता था। लास्ट 3-4 महीनों में 6 दफा वहां पे पहुंचा, उसमें से 4 दफा उसको नहीं मिलने दिया जाने दिया, 2-3 महीनों में एक दफा हार्डली उसकी मुलाकात हाँ। हुई। उसकी टोटल मुलाकातें कोई 7 से 8 हुई पूरे 18 महीने के वक्त में, याद रखिएगा, ठीक है जी। और हाँ। ऑब्वियसली वो पूरी कोशिश करता होगा, मैनेज करता होगा, क्योंकि खान से मिलना जरूरी है। और फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इन्वोक जी। करते थे। तो हर कोई अपनी कोशिश करता है, ये भी उन्हीं की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हैं। और ये जो भी लास्ट टाइम गए हैं, तो इस नौजवान ने बड़ी अच्छी बात की, इसने कहा ये मुझे बताएं कि मैं 7 दफा आ चुका हूँ, हाँ। अदालतों के दरवाजे खटखटा चुका हूँ, मैं लेटर लिख चुका हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव को सूबे के, हूं मैं दसो हूं मैं की करा, हूं मैं कितने जावा। अब अगर मैं कोई और बात करूं तो फिर आप लोग कहते हैं जी ये कोई स्टेटमेंट ऐसी देता है, गुस्सा करता है। तो वो तो कह रहा है, बार बार आ रहा है, और आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। दिस इज सैड, पूरी दुनिया इसको देख रही है। अच्छा। कितने खौफजदा हैं आप इमरान खान से कि एक देखो ना, या तो होंदा जी ये वो आएगा तो वजीर आला बन जाएगा, वजीर आला तो नवाज अच्छा। साहब वो बन गया ना जी, वो तो बन गया। अब आपने उसको क्या हाँ। उसका वो कर लेना है। अब उसने जी। आप कर वो कोशिश थी कि अच्छा। कैबिनेट ना, कैबिनेट भी आ गई, कैबिनेट भी आ गई, ठीक है जी। अब आगे इतना बड़ा सूबा है, मामलात हैं, कोई अपने लीडर से कोई विजन, कोई गाइडेंस को लेनी होती है, कोई चीजें तय करनी होती है। मेरा ख्याल है चिनानू थोड़ा जा कोई ना बंदियाई करनी चाहिए। अच्छा।
अच्छा। और शेख साहब, लास्टली ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मीडिया में बड़ा वाइडली रिपोर्ट हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान ज्वाइन कर रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसकी सरबराही भी करेंगे, तो को चल रही है बात सर? सर आपको याद होगा, आपने भी हमारे साथ बड़े इस पे गपशप लगाई, प्रोग्राम्स किए। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, इमरान खान साहब की इनफैक्ट बड़ी ख्वाहिश थी कि बात तो लोगों की दो राय हो सकती है, मगर जब खान की बात आ जाती है तो वो खत्म हो जाती है। खान साहब की ख्वाहिश थी कि ऑपोजिशन जो है वो एक हो जाए और एक वन होके, एक हम आवाज होके जो है हम इस निजाम के जो है वो खड़े हो जाए। मगर सानू तो कई महीने फिरा टुरा के मौलाना साहब ने तोता जवाब दे छड़िया सी। ठीक है जी, और वो जवाब यही था कि जी मेरी अच्छा। शूरा जो है, शूरा ने फैसला किया, वो कहते हैं जी हम इशू टीशू चलेंगे आपके साथ, मगर हम किसी फॉर्मल अलायंस का हिस्सा हाँ नहीं ठीक बनेंगे। है। आपको याद होगा ये टीवी के ऊपर चलता रहा सारा। अच्छा, असी जी फिर जी जी ठीक जी है, जी असी फिर जी भी एक जी। मिनिमम एंगेजमेंट जो है वो असद कैसर साहब की तरफ हो जाए। बट हाँ अचक जई साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक है मौलाना साहब के साथ, पुराना ताल्लुक है, दोस्ता याराना भी है, कुर्बत भी है। वो ठीक। अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो अभी जी तक जो हमारे नुमाइंदे हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है टीटीएपी में, उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया जी। कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इस किस्म की कोई कोशिश कर रही है। तो हमारे फॉर्मली हमारे इल्म में ओके। कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल कमेटी के सामने कोई चीज नहीं आई है। राइट। जदों को आई सर ते बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए और यही है खान साहब की गाइडेंस में अच्छा। कि अपोजिशन एक हो जाए। ओके। ठीक है। राइट, बहुत शुक्रिया शेख।